गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। सो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, उसकी एक्सरसाइजेज मैंने आपको दे दी थी। अब हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं, दैट इज़ प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? प्रोनाउन देखो किस तरीके से होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ाती हूँ, राम इज़ अ स्टूडेंट ऑफ सेवन्थ क्लास। राम प्लेज क्रिकेट। राम इज़ गुड इन स्टडीज़। राम गोज़ टू स्विमिंग इन इवनिंग। राम स्लीप्स अर्ली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम रिपीटिशन कर रहे हैं उस बच्चे का जिसका हमने राम राम, तो क्या हो रहा है? राम सोता है, राम खेलता है, राम पढ़ाई अच्छा करता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम सेवन्थ क्लास का स्टूडेंट है। अब हम राम की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सबसे फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग हमेशा नाउन देते हैं। जैसे हमने, अगर हमें किसी के बारे में बताना है तो हम उसको हमेशा फर्स्ट सेंटेंस में बताएंगे। जैसे राम सेवन्थ क्लास का स्टूडेंट है। अब इसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वह क्रिकेट खेलता है, वह जल्दी सोता है, वह स्विमिंग करता है। तो ये वह क्या है? वह इज़ योर प्रोनाउन। ठीक है। तो जैसे हम लोग हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश में प्रोनाउंस बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? प्रोनाउन मतलब, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज जहाँ हम लोग नाउन को रिप्लेस करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया इससे कि हम इस वाले से, बेटा मैंने ये एग्जांपल आप ही के लिए लिखा था कि यहाँ पे हर जगह हम नाउन की जगह प्रोनाउन लिखते हैं। देखो आपकी बुक में भी यही है, द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है। नाउ काइंड ऑफ प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन जो है वो कितने तरीके के होते हैं? प्रोनाउन टोटल 8 तरीके के होते हैं। अभी हम सबसे पहले पर्सनल करेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अब देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि हिज, हर, हर्स, माइन। माइन का क्या मतलब होता है? मेरा। दिस इज माई बुक एंड द पेंसिल इज़ ऑल्सो माइन। ये बुक भी मेरी है और पेंसिल भी मेरी है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? माइन। दीज पेन्स आर देयर्स। ये पेन जो हैं वो उनके हैं। तो हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, हमने उनका। वह, मेरा, मैं, मुझे, उनका, वह लड़की के लिए, उस लड़की का। तो ये सब क्या है? हम। ये सब क्या है? ये सब हमारे प्रोनाउन हैं। ठीक है। अब देखो, ये तो हमारे हो गए जो हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं। आई अपने लिए यूज़ करते हैं, ही बॉय के लिए यूज़ करते हैं, शी गर्ल के लिए यूज़ करते हैं, दे बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ करते हैं, वी हम सब, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। हर किसके लिए यूज़ करते हैं? हर भी हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हर बुक इज़ लेफ्ट आउट, उसकी बुक छूट गई है, तो उसकी के लिए क्या यूज़ करेंगे? हर। और अगर जहाँ बॉय हुआ उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हिज। ठीक है। ऐसे ही इट हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट हम यूज़ करते हैं जो एक पर्टिकुलर कोई थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग, राइट, या फिर एनिमल हो। ठीक है, इन दो चीज़ों के लिए इट आता है। जैसे कोई हम किसी वस्तु या फिर कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और किसी एनिमल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आई बॉट अ कोट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे मैंने, देखो मैंने आपको भी क्या बताया था जब मैं राम वाले सेंटेंस का एग्जांपल दे रही थी कि फर्स्ट सेंटेंस में हम हमेशा कोई प्रोनाउन नहीं नाउन लगाएंगे। जैसे आई बॉट अ कोट। अब कोट मैंने यहाँ पे अगर फर्स्ट लाइन में लिख दिया, अब उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इट। वह बहुत सुंदर है। मैंने कोट खरीदा, वह बहुत सुंदर है, इट, राइट। हेयर इज़ योर पर्स, टेक इट। ये तुम्हारा पर्स, यहाँ है तुम्हारा पर्स, ले लो। अब वो भी यही हुआ ना, टेक द पर्स। अब उसने टेक द पर्स नहीं लिखा क्योंकि पर्स ऑलरेडी फर्स्ट सेंटेंस में लिख चुका है। सो टेक इट। द एलिफेंट हैज़ अ बिग बॉडी एंड इट हैज़ वेरी स्मॉल आइज़। अब मैंने क्या बोला था कि एनिमल्स के लिए भी हमें इट ही यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस से पता चल गया। तो एलिफेंट की बॉडी बहुत बड़ी है, उसकी आंखें बहुत स्मॉल है। ठीक है, समझ आ गया? देखो वॉच, यहाँ पे इन सब के लिए इट यूज़ हुआ है। अब नाउ, अब देखो एक्सरसाइज, यहाँ पे ये पर्सनल प्रोनाउन की एक्सरसाइज बोल रहे हैं।
तो देखो आई डू माई वर्क एंड शी डज हर, वो इसमें क्या है कि एग्जाम्पल एग्जैक्टली देना है कि किस तरीके से लिखेगा। जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ और वह अपना, तो वो शी इज़ डूइंग हर वर्क, शी डज हर, और मैं अपना काम कर रही हूँ। अब देखो सेकंड, वी ब्रश आवर टीथ डेली, हम अपना, अब आवर के साथ क्या होता है हमारा, तो हम ब्रश करते हैं अपने टीथ डेली। आई हैव अ बुक, अब मैंने क्या बोला था, थिंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज़ होगा। आई हैव अ बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रीज शेड, अब जो ट्रीज हैं ये प्लूरल है, ट्री अपने लीव्स झाड़ देते हैं, ट्रीज शेयर देयर लीव्स। नेचर हैज़ हर ओन लॉज। वी स्पेंड ऑल आवर टाइम इन रीडिंग, हम अपना टाइम पढ़ने में बिताते हैं। When the stray cattle on the road, they may cause accident, अब यहाँ पे stray cattle जो है वो प्लूरल है, बहुत सारे एनिमल्स रोड पे होंगे इसलिए दे आ जाएगा, इट नहीं आएगा। अगर यहाँ पे काउ होता तो इट आता, ठीक है। आवर हाउस इज़ लार्जर देन देयर्स, हमारा हाउस बड़ा है किससे, उनके, तो देयर हाउसेज यहाँ पे नहीं है, हाउसेज होना चाहिए एनीवे। आवर हाउस इज़ लार्जर देन देयर्स और हर्स, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ये आपको होमवर्क करके लाना है। मैं ये होमवर्क में आपको ये वाली एक्सरसाइज कॉपी में करनी है, इसका आंसर्स मैं आपको भेज रही हूँ, ठीक है बेटा। गुड डे स्टूडेंट्स।